वीवर्स एक ऐसी जादुई दुनिया जो इंसानी दुनिया से बहुत ज्यादा अलग थी। उस दुनिया में तो ऐसे क्रिएचर्स पाए जाते थे जो इंसानों का फ्यूचर तक बता सकते थे, पर वहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सभी का लीडर बनके उन पर राज करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उन मैजिकल क्रिएचर्स को पकड़कर अपनी सेना बनाना स्टार्ट कर दिया था, और अगर वो सब अपने प्लान में कामयाब हो गए ना तो चारों तरफ डार्क एनर्जीज फैल जाएंगी। लेकिन एक आदमी जो उन्हें रोकना चाहता था अपनी जादूगरों की एक टीम बनाता है जिनके पास अलग अलग टाइप्स की पावर होती हैं। तो अब देखना है कि क्या वो सब उन मैजिकल क्रिएचर्स को छुड़ाकर उन बुरे जादूगरों को हरा भी पाएंगे कि नहीं जो काला जादू करना जानते थे। इस बारे में तो जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत न्यूट नाम के एक लड़के को दिखाते हुए होती है जो घने जंगल में एक जादुई क्रिएचर की तलाश कर रहा था। और वो क्रिएचर कोई नॉर्मल क्रिएचर नहीं था, बल्कि अगर कोई इंसान उनके ब्लड से अपना ब्लड को मिला देगा तब वो लिटरली अपना फ्यूचर देख सकता था। बहुत ढूंढने के बाद न्यूट को वो क्रिएचर क्वीन मिल जाती है और उसी टाइम वो क्रिएचर अपने एक बच्चे को जन्म दे रही थी। लेकिन तभी उस जगह पर कुछ शिकारी आ जाते हैं जिनके पास मैजिकल शक्तियां थीं। दरअसल वो सब यहाँ उस क्रिएचर के बच्चे को पकड़ने आए थे और उन लोगों ने तो उस बड़े से क्रिएचर क्वीन को मार दिया था। न्यूट तो कैसे भी करके उसके बच्चे को बचाना चाहता था, इसीलिए वो तुरंत उसे लेकर जंगल में भागने लगता है। पर अब तो वो सारे शिकारी अपनी अपनी पावर्स का यूज करके न्यूट का पीछा करने लगे थे। हालांकि न्यूट के पास भी थोड़ी सी पावर होती है, पर जिस टाइप की पावर्स उन शिकारियों के पास थी उन्हें देखकर तो न्यूट एकदम से शॉक ही रह जाता है। पर अब उन खतरनाक शिकारियों ने न्यूट को हराकर उस क्रिएचर के बच्चे को ले लिया था। जब न्यूट को होश आता है तब वो उसी क्रिएचर क्वीन के पास चले गया था। सच में न्यूट को बहुत ही बुरा लग रहा होता है, पर तभी न्यूट ये देखकर एकदम से शॉक रह गया था कि उस क्रिएचर क्वीन ने अपना एक और बच्चा दिया था जो कि एकदम से सही सलामत था। अब वो शिकारी वापस आकर उस बच्चे को ना पकड़े, इसीलिए न्यूट उस क्रिएचर को अपने जादुई बैग में डालता है जिसमें तो पहले से ही और भी बहुत सारे क्रिएचर्स मौजूद थे। दरअसल ये सारी चीजें करना न्यूट की हॉबी थी। वो जगह जगह घूमता था और अगर उसे कोई मैजिकल क्रिएचर मिल जाए तो वो उन्हें इकट्ठा करके एक जादुई बक्से में डाल देता था। अब न्यूट उसी बॉक्स से एक ऐसे ड्रैगन को निकालता है जो धीरे धीरे न्यूट को लेकर वहाँ से उड़ने लगता है। अब दूसरी तरफ हमें उन्हीं शिकारियों को दिखाया जाता है जो अपने बॉस जिसका नाम ग्रिंडलवॉल्ड था उसके पास वो छोटा सा क्रिएचर पकड़ के लेके आ जाते हैं। दरअसल ग्रिंडलवॉल्ड बहुत ही बुरा आदमी था। वो तो कैसे भी करके इस पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बनना चाहता था और अब उसने तो उस छोटे से क्रिएचर को मार दिया था ताकि वो अपना ब्लड और उस क्रिएचर का ब्लड मिलाकर अपना फ्यूचर देख सके। और वो तो करता भी ऐसा ही है ताकि वो आने वाले सभी खतरों से बच सके। अब यहाँ न्यूट अपने बड़े भाई के साथ एक प्रोफेसर के पास आता है जिनका नाम डम्बलडोर था, क्योंकि डम्बलडोर भी ग्रिंडलवॉल्ड से काफी ज्यादा पावरफुल थे। अब न्यूट उन्हें सारी सिचुएशन बताता है कि कैसे ग्रिंडलवॉल्ड के आदमियों ने क्रिएचर क्वीन के बच्चे को पकड़ लिया था ताकि वो अपना फ्यूचर देख सके, यानी कि आने वाले टाइम में ग्रिंडलवॉल्ड कुछ बड़ा करना चाहता था जिससे कि उन लोगों की जादुई दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रोफेसर डम्बलडोर ने ग्रिंडलवॉल्ड के साथ बहुत सालों पहले एक कसम खाई थी कि वो दोनों एक दूसरे से कभी लड़ेंगे नहीं, और अगर दोनों में से किसी ने भी कसम तोड़ने की कोशिश की तो उनका वो जादुई लॉकेट जिसमें दोनों का खून मिला हुआ था वो उससे पूरी तरीके से खत्म कर देगा। इसीलिए न्यूट और उसका बड़ा भाई भी डम्बलडोर जैसा कह रहे थे उस हिसाब से प्लान बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब सिटी में हमें एक बेकरी शॉप दिखाई जाती है जिसमें एक मोटा सा बेकर दिन रात काम किया करता था। तभी उस बेकर के पास प्रोफेसर लिंडा नाम की एक औरत आती है जो पहले तो उससे बहुत सारी पर्सनल बातें कर रही थी, लेकिन अगले ही मोमेंट में वो बेकर के साथ अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। वो दोनों तो अब एक ट्रेन में पहुँच गए थे जहाँ पर न्यूट और उसका भाई पहले से ही मौजूद था। उनके साथ दो और लोग भी थे जिसमें से एक औरत का नाम ग्वेन और दूसरे आदमी का नाम ली था। दरअसल ये सारे लोग बहुत ही अच्छे जादूगर थे और अब डम्बलडोर ने अपनी पावरफुल लोगों की टीम बनाना स्टार्ट कर दिया था जिसमें कि न्यूट के साथ वो सारे लोग शामिल हो गए थे, क्योंकि अब उन्हें कैसे भी करके ग्रिंडलवॉल्ड को रोकना पड़ेगा। इसके बाद न्यूट अपने सभी टीम मेंबर्स को अलग अलग टाइप्स के जादुई तोहफे देता है। जैसे बेकर को एक जादुई छड़ी मिली थी, न्यूट के बड़े भाई को एक टाई और ग्वेन को एक मैजिकल पेपर। इसके बाद न्यूट उन सभी को बताता है कि ग्रिंडलवॉल्ड ने जादुई क्रिएचर का यूज करके अपना सारा फ्यूचर देख लिया था, जिससे कि उसे इन सारी चीजों का अंदाजा रहेगा कि उसके ऊपर कौन कौन हमला करने वाला है। इसीलिए अब उन लोगों को कोई भी प्लान नहीं बनाना है, बल्कि वो सब तो अलग अलग होकर अपने मिशन को अंजाम देंगे। जब ट्रेन स्टेशन पे रुकती है तब ली तो बाकी सभी से एकदम अलग ही हो गया था, क्योंकि प्लान के मुताबिक
मुताबिक उसे ग्रिंडेलवाल्ड पर नजर रखनी थी। ग्वेन ने तो न्यूट का वो जादुई बक्सा रख लिया था। ग्वेन ये सब इसीलिए कर रही थी ताकि वो बच्चा सुरक्षित रहे। इसके बाद न्यूट और उसका भाई एक बहुत ही अमीर आदमी से मिलने आते हैं जिसका नाम टायसन था। डंबलडोर ने न्यूट से कहा था कि ग्रिंडेलवाल्ड सबसे पहले टायसन को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा, इसीलिए न्यूट टायसन के पास जाकर उसे डंबलडोर का मैसेज देता है। वो उसे बताता है कि वो किसी और की बातें ना माने बल्कि अपने ही डिसीजन को फाइनल रखें। लेकिन न्यूट को बाद में पता चल ही जाता है कि टायसन ऑलरेडी ग्रिंडेलवाल्ड के लिए काम कर रहा है और अब उसने तो ग्रिंडेलवाल्ड पे लगे सारे इल्जामों को हटा दिया था। दरअसल ग्रिंडेलवाल्ड ने बहुत सालों पहले कई इंसानों को मार दिया था जिससे कि वो एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन जाता है, पर अब वो पूरी तरीके से आजाद था। टायसन ने तो ग्रिंडेलवाल्ड के आदमियों को नया लीडर बनाने के लिए अपॉइंट भी कर दिया था। तभी यहाँ न्यूट का भाई एक औरत को देखता है जो कि ग्रिंडेलवाल्ड के साथ काम करती थी, इसीलिए अब वो उस औरत का पीछा करने लगता है। लेकिन अब उस जगह पर पुलिस आ गई थी और उन्होंने तो न्यूट के भाई को बेहोश करके उसे बंदी बना लिया था। न्यूट तो इसमें कुछ भी कर ही नहीं सकता था क्योंकि अगर वो इस वक्त अपने भाई को बचाने गया तो वो भी उसी के साथ फंस जाएगा। अब यहाँ ग्वेन एक वर्कर के पास आती है। ग्वेन चाहती थी कि वो वर्कर उसके लिए न्यूट के बॉक्स जैसा 6 अलग अलग नकली बॉक्स बना दे जिससे कि कोई भी उन्हें पहचान नहीं सकता था। और अब ग्रिंडेलवाल्ड के पैलेस पर ली आ जाता है जिसने ग्रिंडेलवाल्ड से सारी बातें बता दी थी कि कैसे उसे प्रोफेसर डंबलडोर ने उस पर नजर रखने के लिए कहा है। ग्रिंडेलवाल्ड को ली की किसी भी बातों पर भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो अपनी डार्क एनर्जी का यूज करके ली के माइंड की सारी बातें पढ़ लेता है और अब वो तो ली पर भरोसा करने लगा था। यहाँ ग्रिंडेलवाल्ड ने डंबलडोर को मारने के लिए अपने एक आदमी को भेज दिया था जिसने क्रिएचर क्वीन का बच्चा ग्रिंडेलवाल्ड के लिए चुराया था। लेकिन डंबलडोर को तो इन सारी चीजों के बारे में सब कुछ पता रहता है, इसीलिए डंबलडोर मौका देखकर उस सिपाही को एक पैरेलल दुनिया में भेज देते हैं जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता था। और अब वहाँ दोनों के बीच एक घमासान फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। उस सिपाही के पास भी डार्क एनर्जीज थी जिसका 100% यूज करके वो डंबलडोर पर वार कर रहा था। वहाँ तो चारों तरफ डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो गया था। थैंक गॉड ये असली दुनिया नहीं थी, नहीं तो इस लड़ाई में बहुत सारे इंसान मारे जाते। वो सिपाही भले ही कितना ताकतवर हो लेकिन डंबलडोर के जादू के सामने टिक पाना इतना भी आसान नहीं। और अब डंबलडोर उस सिपाही को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। वो उसे बता रहे थे कि ग्रिंडेलवाल्ड एक अच्छा आदमी नहीं है बल्कि वो तो तुम्हारा यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए। डंबलडोर तो उस सिपाही से ये भी रिवील कर देते हैं कि वो उनके ही खानदान का है। ये बात सुनकर तो वो सिपाही एकदम से रुक जाता है और उसने तो डंबलडोर की सारी बातों को मान लिया था। अब यहाँ न्यूट एक जगह पर पहुंच गया था जैसा कि डंबलडोर ने उसे बताया था। दरअसल ये एक जेल थी जिसके अंदर न्यूट के भाई को पुलिस वालों ने कैद किया था। न्यूट जब अंदर जाता है तो वहाँ के जेलर ने न्यूट से सारी कीमती चीजें रख ली थी और अब न्यूट धीरे धीरे अपने भाई को ढूंढता हुआ आगे बढ़ रहा था। बहुत सर्च करने के बाद उसे अपना भाई मिल जाता है, पर तभी उस जगह पर बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएचर्स आ गए थे जो कि न्यूट और उसके भाई को जान से मारना चाहते थे। पर न्यूट तो इन सारे जानवरों से पहले भी लड़ा था, इसीलिए वो उनकी कमजोरियां पूरी तरीके से जानता था। और अब न्यूट उन्हीं छोटे छोटे क्रिएचर्स की नकल करने लगता है और उनके साथ ही आगे बढ़ते रहता है। न्यूट को लग रहा था कि इससे वो और उसका भाई बच जाएंगे, लेकिन तभी न्यूट के पीछे एक बहुत बड़ा क्रिएचर आ जाता है जिसने देखते ही देखते न्यूट और उसके भाई पर हमला कर दिया था। लेकिन न्यूट और उसके भाई ने मिलकर उस क्रिएचर को चकमा दे दिया था। उस जेलर से अपने सारे क्रिएचर्स वापस लेने के बाद वो सब न्यूट के भाई की जादुई टाई को टच करते हैं जिससे कि वो एक अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट हो गए थे। अब न्यूट और सारे लोग डंबलडोर के पास आ जाते हैं और वो तो सभी को ये बता रहे थे कि ग्रिंडेलवाल्ड भी अपनी चालाकी की मदद से एक कैंडिडेट बन चुका है जिससे कि वो जादुई दुनिया में होने वाले इलेक्शन में खड़ा हो सकता था। इसके बाद डंबलडोर उन सभी लोगों को एक ऐसी जगह दिखाते हैं जहाँ पर इस बार का इलेक्शन होने वाला था। अब वो सारे लोग डंबलडोर के भाई के पास आ जाते हैं। डंबलडोर तो अपने भाई को एक सच बताना चाहता था कि उसका एक बेटा जो बचपन में गुम हो गया था वो अभी भी जिंदा है और वो और कोई नहीं बल्कि वो शिकारी था जिसने डंबलडोर को मारने की कोशिश की थी। दरअसल डंबलडोर को ये सारी चीजें अभी ही पता चली थी। वहीं न्यूट को एक मिरर के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, उसमें लिखा था आई वॉन्ट टू कम होम। न्यूट तो ये सारी बातें जाकर डंबलडोर को बता देता है। ये देखकर डंबलडोर को तो समझ में आ गया था कि आखिर ये किसने लिखा है। दरअसल ये उसी शिकारी ने लिखा था जो डंबलडोर के भाई का बेटा होता है और वो तो उन सभी से मदद मांग रहा था क्योंकि वो शिकारी जल्दी मरने वाला होता है। दरअसल जब डंबलडोर उस शिकारी से लड़ रहे थे तब उन्होंने उसके पास एक माया पंछी को देखा था और ये जादुई पंछी सिर्फ उसी के पास रहते हैं जिसकी जल्दी मौत होने वाली होती है। अब दूसरी तरफ हमें ग्रिंडेलवाल्ड को दिखाया जाता है जिसने अपने जादू की मदद से उस मरे हुए क्रिएचर के बच्चे को जिंदा कर दिया था। लेकिन तभी उसे एक बात पता चलती है कि उस क्रिएचर क्वीन का एक और बच्चा हुआ था जिसे न्यूट लेकर चला गया होता है। अब इस बात से तो ग्रिंडेलवाल्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ग्रिंडेलवाल्ड ने तो
तो उस शिकारी को पकड़ लिया था और उसे जान से मारने जा रहा था। ग्रिंडलवाल्ड के हिसाब से वो शिकारी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है, और अब वो उस शिकारी को धमकी देता है कि अगर उसने कैसे भी डंबलडोर को नहीं खत्म किया तो ग्रिंडलवाल्ड उसे खत्म कर देगा। उस शिकारी को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। अब ग्वेन तो न्यूट जैसा ही 5 अलग अलग सूटकेस लेकर आ जाती है, जिससे कि किसी को भी पता न चले कि असली क्रिएचर किसमें मौजूद है। और अब डंबलडोर सभी को साफ साफ बताते हैं कि उन्हें कैसे भी करके उस छोटे क्रिएचर को इलेक्शन वाली जगह पर लेकर जाना पड़ेगा। दरअसल उन क्रिएचर्स के पास एक जादुई पावर्स थी, जिससे कि वो किसी भी इंसान को देखकर उनकी आत्मा अच्छी है या बुरी इस बारे में बता सकते थे। और ये क्रिएचर इलेक्शन के टाइम पे जिसके भी सामने झुक जाएगा तो उस आदमी को ही जादुई दुनिया का लीडर बना दिया जाता था। लेकिन अब ग्रिंडलवाल्ड के पास दूसरा क्रिएचर था जिससे कि उसने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था, तो इसीलिए उन लोगों को इलेक्शन वाली जगह पर असली वाले क्रिएचर को पहुंचाना ही पड़ेगा। तो अब वो लोग एक एक सूटकेस उठाकर वहाँ से टेलीपोर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब प्रोफेसर और उसके सारे टीममेट्स इलेक्शन वाली जगह पर पहुंच गए थे तब ग्रिंडलवाल्ड के लोगों ने उन्हें देख लिया था, और अब वो सब लगातार डंबलडोर और बाकी लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ तो चारों तरफ तबाही होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ग्रिंडलवाल्ड के लोगों की संख्या काफी ज्यादा होने की वजह से उन सभी को वो सूटकेस देना पड़ता है। पर जैसे ही वो लोग सूटकेस को ओपन करते हैं तो उसके अंदर से तो छोटी बॉल्स निकलना स्टार्ट हो गई थी, और देखते ही देखते उन्होंने ग्रिंडलवाल्ड के सभी लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। ग्वेन ने जो प्लान बनाया होता है वो तो एकदम कामयाब हो गया था। यहाँ असली सूटकेस तो न्यूट के पास था, जो उसे लेकर इलेक्शन वाली जगह पर जाता रहता है। प्रोफेसर ली भी अपने दोस्तों की मदद करने वहाँ पर आ गए थे। उसने तो अपनी जादुई पावर्स का यूज करके ग्रिंडलवाल्ड के सारे लोगों को हरा दिया था। दरअसल ली ने ग्रिंडलवाल्ड के साथ होने का नाटक किया था, और वो तो अभी भी प्रोफेसर डंबलडोर के टीम में था। दूसरी तरफ एक जादूगरनी ने न्यूट पर हमला करके उससे सूटकेस ले लिया था, लेकिन जब एक दूसरी जादूगरनी ने न्यूट को वो सूटकेस लौटाया तब वो सूटकेस तो मैजिकल तरीके से मेल्ट होने लगा था। पर अब तो ग्रिंडलवाल्ड ने उस क्रिएचर की मदद से खुद को जादुई दुनिया का लीडर बनवा लिया था, और अब सारे लोगों को ग्रिंडलवाल्ड की ये बात माननी पड़ेगी। पर अब वही शिकारी ग्रिंडलवाल्ड के सामने आ जाता है, जो सभी को ग्रिंडलवाल्ड की सच्चाई बताते हुए कहता है कि इसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। ग्रिंडलवाल्ड ने जिस क्रिएचर का यूज किया है वो असली नहीं था, और अब वहाँ मौजूद सारे लोगों को इस बारे में पता चल जाता है। तभी न्यूट को एक अनजान औरत उसका असली सूटकेस देती है। न्यूट जब सूटकेस को खोलता है तब उसके अंदर से वही छोटा सा क्रिएचर बाहर निकल गया था, जो सीधा जाकर डंबलडोर के सामने झुक जाता है। यानी कि उस क्रिएचर को पता चल गया था कि डंबलडोर बहुत ही अच्छे हैं और उन्हीं के अंदर लीडर बनने की काबिलियत है। लेकिन डंबलडोर उस क्रिएचर से पूछते हैं कि क्या वो उसके अलावा और किसी में भी लीडर बनने की एबिलिटी देखता है। तब वो क्रिएचर एक जादूगरनी के पास चला गया था, जिसने न्यूट के सूटकेस हासिल करने में मदद की थी, और अब वो जादूगरनी इस पूरी दुनिया की लीडर बन चुकी थी। ग्रिंडलवाल्ड को तो ये सारी चीजें देखकर एकदम गुस्सा आता है, इसीलिए अब उसने अपनी पावर्स का यूज करके शिकारी को मारने के लिए उस पर हमला कर दिया था। लेकिन अब डंबलडोर और उसके भाई ने भी शिकारी को बचाने के लिए अपना अपना स्पेल पढ़ दिया था, जिससे कि उन तीनों का वार एक ही में टकरा जाता है। इसमें इतनी एनर्जी जनरेट हुई थी कि डंबलडोर और ग्रिंडलवाल्ड की वो कसम टूट जाती है, और अब वो दोनों पूरी तरीके से आजाद थे। इसीलिए अब उन दोनों के बीच एक घमासान फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों अपनी फुल पावर्स का यूज करके एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। सच में ये फाइटिंग सीन बहुत खतरनाक था। कुछ देर तक फाइट करने के बाद दोनों अचानक से ही रुक गए थे। अब डंबलडोर ग्रिंडलवाल्ड से और नहीं लड़ना चाहते थे, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगते हैं। अब तो ग्रिंडलवाल्ड ने अपना एक बहुत ही अच्छा साथी खो दिया था, जिसकी वजह से वो भी वहाँ से चला जाता है। सारे लोग तो नए लीडर चुनने की वजह से काफी खुश थे। यहाँ पर वो शिकारी काफी घायल हो जाता है, और डंबलडोर का भाई तो उसे संभाल रहा था। तब जाकर उस सिपाही को भी पता चलता है कि डंबलडोर का भाई ही उसका फादर है, इसलिए अब वो भी अपने फादर के साथ चला गया था। और अब ये जादुई दुनिया किसी भी बुरे आदमी के हाथों में नहीं पड़ेगी। इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार कहानियां ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।